स्वागत है आपका भारत वॉइस में। नीतीश कुमार दिल्ली के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भूचाल मच गया है। भाजपा के बड़े से छोटे नेता अब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को एकजुट करके दिल्ली में मीटिंग और बैठकों का दौर जारी है, उसके लिए भाजपा को भी अब तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। वैसे भाजपा के बारे में सब ये जानते हैं कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में होती है और भाजपा की बैठकें भी अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन इस समय जब दिल्ली में नीतीश कुमार आए हैं, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव से लेकर चौटाला परिवार के सदस्यों से मुलाकात की जा रही है। सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सब? सब यूपी का आगे तो और ऐसी स्थिति में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने दिग्गज नेताओं को बुलाया है। दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उन सीटों को जीता जाए जहां पर भाजपा के पिछले चुनाव में हार हुई थी, और कैसे उन सीटों को जीता जाए जिस सीट को 2019 में भाजपा जीत चुकी है। लेकिन ये जान लीजिए कि अब देश में वो माहौल और वो हालात बिल्कुल नहीं रहे जो 2014 में माहौल बन गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। 2019 में कुछ ऐसे हालात बन गए थे अचानक चुनाव के समय में, जिसकी वजह से पूरा वोटों का पोलराइजेशन हुआ और फिर उस ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। लेकिन अब विपक्ष के नेता जानते हैं कि हालात ऐसे बनेंगे चुनाव के समय में, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा खेल करेगी जिसको लेकर पूरा ध्रुवीकरण का माहौल बन सकता है, और विपक्ष ने इसकी भी काट अब सोच ली है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां एक एक चीज को बारीकी से समझ रही है, क्योंकि पिछले 8-10 सालों का पूरा अनुभव विपक्ष के नेताओं ने समेट कर अब उस अनुभव को सही तरीके से जमीन पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो आवास है सिविल लाइंस पर, वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे और वहां लंबी बैठक चली। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे और कई खास नेताओं के बीच ये बातचीत हुई। बहुत सारी चीजें तो नहीं पता चल पाई है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को भी ये कहा है कि वो इस बात की समीक्षा करें और इन हालात को समझे कि ये न कहा जाए इस समय कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, क्योंकि इस समय सबसे मुखरता के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले काफी बुलंद हो गए और उसके बाद इस समय गुजरात में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से जाना गुजरात में लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इसको इतना आसान भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और चंद बड़े घरानों के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल होगा कि गुजरात कैसे भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। इसीलिए भाजपा बहुत सारे रास्ते अपना सकती है, लेकिन जनता का जो समर्थन कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है वो देखते ही बनता है। भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो देखिए किस तरह से खाली कुर्सियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप अगर रिपोर्टर्स जो हैं दिल्ली में, लुटियन जोन के रिपोर्टर्स हो, पत्रकार हो या फिर गोदी मीडिया के एंकर्स या रिपोर्टर, आप देखिए नीतीश कुमार से क्या सवाल कर रहे हैं। बार बार सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा होगा। इनकी कोशिश है, भाजपा की कोशिश है कि नीतीश कुमार सिर्फ ये कह दे राहुल गांधी होंगे, कोई और चेहरा हो जाएगा, मैं खुद हूंगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार, इस तरह की बातें कह दे और फिर पूरी मुहिम चला दे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और ये गोदी मीडिया कि देखिए ये चेहरा कहां से मोदी का मुकाबला कर सकता है। पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे।
लेकिन नीतीश कुमार जिन नेताओं से मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुद्दों के आधार पर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर, देश के लोकतंत्र को बचाने के आधार पर, देश में जो इस वक्त विपरीत परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए, महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को, आम जनता को निजात दिलाने के लिए हम सब लोगों को सिर्फ इस बात पर विचार करना है कि विपक्षी एकता मजबूत हो जाए। विपक्षी एकता अगर मजबूत होगी, भाजपा के सामने अगर सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो फिर वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आंकड़े भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने 24 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। भले ही भाजपा कोई भी तिकड़मबाजी कर ले, भले ही भाजपा ध्रुवीकरण की कोई भी राजनीति कर ले, लेकिन देश की जनता को पिछले 8 सालों में बहुत चोट पहुंची है। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में, देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें। तो ये सब देखने के बाद साफ तौर पर यह लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने मिशन में एक तरह से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर शरद पवार ने साफ संकेत दे दिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसकी मजबूती से रूपरेखा रखी जाएगी और उसी के तहत सब लोग एकजुट होंगे। तो देश के कई राज्यों में इस वक्त विपक्षी एकता मजबूती से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, तेलंगाना से लेकर बिहार तक, और देश के कई राज्य हैं जहां पर विपक्ष के नेता एकजुट होने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं, और इसी से भाजपा में हड़कंप मचा है, भाजपा में भूचाल मचा है कि किस तरीके से इन लोगों का मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि देश की जनता में सच में बहुत ज्यादा नाराजगी है इस सरकार को लेकर। अच्छे दिन का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छे दिन कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो भी वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। देश की भी स्थिति इस समय ठीक नहीं है। टीवी डिबेट से लेकर हर जगह इस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया चाहे जितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, सरकार का बचाव करने की कोशिश करे, लेकिन स्थिति पलटती जा रही है। अब तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो देखते हैं कि नीतीश कुमार की ये एकता को लेकर के, विपक्षी एकता को, एकजुटता को लेकर के जो ये मुहिम है वो कैसे आगे बढ़ती है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।